साल 1956 देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए। संसद में मौजूद तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया। ये मांग रखी कि अगर हिंदू लॉ में बदलाव किए जाते हैं तो बाकी धर्मों के पर्सनल लॉ में भी बदलाव किए जाने चाहिए। विपक्षी दलों की इस मांग को जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने माना मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने माना कि तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। इस पर मुस्लिम उलेमाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। जबरदस्त विरोध के बाद राजीव गांधी सरकार घबरा गई। कांग्रेस ने अगले ही साल कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और तब बीजेपी ने कहा था, हम सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ में बदलाव जरूर करेंगे। साल 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार बनी और इसके 2 साल बाद फिर ये मुद्दा उठाया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार कर दिया। कोर्ट ने मोदी सरकार को इस पर कानून बनाने के आदेश दिए। मोदी सरकार को दशकों पुराना एजेंडा पूरे करने का यही सुनहरा मौका मिला। दूसरी बार सरकार में आते ही 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया। जब किसी की दर्द की आवाज को सुना जाए और आज इस मुल्क की खवातीनें, हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां, बहनें इस सदन से बहुत आस लगाए देख रही हैं। और आज मैं फिर कहूंगा, इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए। ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का। उसको देखकर ये पूरा कानून पारित करे सर। Ravi Shankar Prasad to move that the bill be passed. I move that the bill may kindly be passed. That the motion that the bill be passed is adopted. नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम मोदी के बड़े फैसलों के ऊपर हमारी खास सीरीज। आपके साथ मैं हूं गायत्री। देश में होने वाले सबसे पहले आम चुनाव से पहले नेहरू सरकार ने एक शगुफा छोड़ा था। साल 1951 में वो हिंदू कोड बिल पास करवाना चाहते थे, जिसका जमकर विरोध किया गया। लेकिन चुनाव सिर पर आते देख नेहरू को बिल वापस लेना पड़ा और जैसे ही चुनाव हुए 1952 में तमाम विरोधों के बाद भी पंडित नेहरू ने ये बिल पास करा लिया। इस बिल में हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, एक से ज्यादा विवाह पर रोक और विधवा विवाह को मान्यता देने जैसी बातें शामिल थी। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए। बीजेपी, जो तब जनसंघ हुआ करती थी, उसने 1957 के आम चुनाव के अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हिंदू कोड बिल खत्म कर देंगे। लेकिन ना जनसंघ की सरकार बनी, ना वो बिल वापस हो पाया। साल आया 1975। इंदौर की रहने वाली शाहबानो को उनके पति मोहम्मद ने 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। शाहबानो ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार किसी भी पर्सनल लॉ से ऊपर है। ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को नागवार गुजरी। वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखल माना और इस्लाम खतरे में है के नारे बुलंद किए। मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन देख राजीव सरकार को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। तमाम विवादों के बीच फरवरी 1986 में राजीव गांधी के सदन में द मुस्लिम वुमेन एक्ट पेश किया गया। 5 मई को सदन से कानून पास हो गया और इस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए एक नया कानून बनाया गया, जिसके तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ते का हक नहीं मांग सकती थी। राजीव के इस फैसले ने उनकी इमेज एंटी हिंदू नेता की बना दी। साल 1979 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। फिर भी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। 1984 में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। वहीं 1989 के चुनाव में बीजेपी शाहबानो मामले को भुनाने में कामयाब रही और उन्हें फायदा मिला। 1984 में जिस बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, 1989 चुनाव में वो 85 तक पहुंच गई। लेकिन तब भी बीजेपी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। वक्त गुजरा और साल आया 2014 का। देश को पहली बार मोदी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसमें बड़े फैसले लेने का साहस था। वो सरकार गिरने या विपक्षी दलों की नाराजगी से नहीं डरे और एक के बाद एक
कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्हीं में से एक फैसला था 3 तलाक पर कानून बनाने का, और ये ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी पहली सरकार बनने के 2 साल बाद ही मोदी ने 2016 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महोबा की एक रैली में कहा, हम किसी भी मुस्लिम महिला की जिंदगी 3 तलाक के चलते बर्बाद नहीं होने देंगे। और बस फिर क्या था, एक बार फिर 3 तलाक के मामले ने जोर पकड़ लिया। जनवरी 2017 में बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया और इसमें 3 तलाक को खत्म करने का वादा किया गया। 22 अगस्त 2017 वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 3 तलाक को असंवैधानिक माना और केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने को कहा। कोर्ट का आदेश पाते ही बीजेपी को अपना दशकों पुराना वादा पूरा करने का मौका मिल गया। उसी साल के दिसंबर महीने में मोदी सरकार ने संसद में 3 तलाक बिल पेश किया, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, एआईएडीएमके, बीजेडी जैसे विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और पीएम में तो 3 तलाक को लेकर बहस ही छिड़ गई थी। ओवैसी ने कहा कि 3 तलाक देने के बाद शौहर जेल चला जाएगा तो उस महिला को मेंटेनेंस कैसे दे पाएगा। इसके जवाब में पीएम ने कहा, हिंदू 2 शादी करे तो वो जेल चला जाए, उसके लिए आपको कभी विचार नहीं आया कि तब उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे। भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में एक बार फिर से 3 तलाक बिल पेश किया। इस बार भी ये बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फिर से 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की बात कही। तब प्रचार के दौरान अलीगढ़ में मोदी ने कहा, मैं पीड़ित बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार फिर सरकार बनते ही 3 तलाक पर बना कठोर बिल सदन में लाया जाएगा। चुनाव हुए, मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और नई सरकार बनने के दूसरे ही महीने पहले पार्लियामेंट सेशन में 3 तलाक बिल पेश किया गया। इस पर फिर विपक्षी दलों ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने कहा, 5 साल से देश में लिंचिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के लिए कहा, लेकिन आपने नहीं बनाया। आपको जहां ठीक लगता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। इसके अलावा हैदराबादी सांसद ओवैसी ने कहा, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है और हम उसमें खुश हैं। आप कहते हैं शादी जन जन का साथ है। नहीं बाबा, एक ही जन काफी है। जो शादी कर चुके हैं उनसे पूछिए कितनी तकलीफ होती है। उनकी बात सुनकर सदन में ठहाके जरूर लगे, लेकिन मोदी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। तमाम हंगामे के बीच 26 जुलाई 2019 को 3 तलाक बिल लोकसभा में और फिर 30 जुलाई को राज्यसभा में भी पास हो जाता है। इस कानून के बनने के बाद इंस्टेंट 3 तलाक, यानी कि एक बार में बोलकर या लिखकर 3 तलाक देना अपराध बन गया और ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में कई बड़े बदलाव लेकर आया। देश के कोने कोने से मुस्लिम महिलाओं के जश्न और मिठाई बांटने की तस्वीरें सामने आने लगी। मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उनका पोस्टर लेकर खड़ी होती दिखी, जिस पर लिखा था, 3 तलाक खत्म करने के लिए धन्यवाद मोदी जी। अब एक अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी सरकार बनते ही 3 तलाक कानून क्यों बनाया? इसके पीछे क्या मकसद है, अब इस बारे में हम आपको बताते हैं। मकसद नंबर 1, जनसंघ की हमेशा से हिंदू वोटर पर नजर। 1956 में जब नेहरू ने हिंदू कोड बिल लागू किया था, तब हिंदू महासभा और संत समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। तब जनसंघ ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हिंदू कोड बिल वापस लिया जाएगा। मकसद नंबर 2, कांग्रेस को कमजोर और खुद को मजबूत दिखाना। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वे मजबूत फैसले ले सकते हैं। 3 तलाक दशकों पुरानी लड़ाई थी। मुस्लिम समाज के दबाव के चलते राजीव सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ा था, लेकिन मोदी ने पीएम बनने के 5 साल में ही राजीव गांधी के कानून को पलटकर 3 तलाक को अपराध बना दिया। मकसद नंबर 3, पूरा किया दशकों पुराना वादा। शाबानो केस के बहाने बीजेपी ने न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश की और अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ में सुधार की बात कही थी।
यही बात बीजेपी ने 2017 के विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में दोहराई। और जैसे ही 2019 में पीएम मोदी की दूसरी बार सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपना सबसे पुराना वादा पूरा किया। मकसद नंबर 4, कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोटर्स को छीनना। देश की ज्यादातर हिंदू आबादी पहले से ही बीजेपी की कोर वोटर है, इसलिए बात मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की थी। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में 208 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की मजबूत पकड़ है। CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट की माने तो 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2022 के चुनाव में उसे 8% मुस्लिम वोट मिले। ये तो बात हुई 3 तलाक को कानून बनाने के पीछे मोदी सरकार के मकसद की। जाहिर तौर पर इसे कानून बनाने के बाद काफी हद तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन अब एक नई समस्या सरकार के सामने आ खड़ी हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद जेल जाने के डर से बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ने के मामले बढ़ने लगे। मथुरा की रहने वाली एक मुस्लिम महिला के मुताबिक उसकी शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और दहेज का दबाव बनाया। दहेज ना देने पर उसे घर से निकाल दिया, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए और कुछ ही महीने बाद उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी। इस बात की शिकायत लेकर जब महिला थाने गई तो पुलिस ने कहा कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब महिला क्या करे? लिहाजा उसने प्रधानमंत्री से यह अपील की है कि 3 तलाक को कानून बनाकर अच्छा किया, लेकिन जेल जाने के डर से अब मर्द तलाक दिए बिना औरतों को छोड़ रहे हैं। इससे महिलाओं की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मुस्लिम महिला ने मांग की कि हमें भी हिंदू महिलाओं की तरह अधिकार दिला दीजिए। अब महिला की ये मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचती है या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि अब इसी कानून को हथियार बनाकर जो लोग मुस्लिम महिलाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, मोदी सरकार को इस पर भी कोई फैसला लेना जरूरी है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।